वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं समीरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल पार्ट 2 है, हिंदी में। ऑलमोस्ट हिंदी में है। फाइटिंग विद मुस्लिम ब्रदर्स आवर हिंदू हेयर कट। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी दूसरी शॉप पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक है। क्या नाम है आपका? तनवीर। तनवीर भाई, बाल कटवाने हैं भाई के। कौन होते हैं? ये हिंदू है। हिंदू का बाल नहीं काटते। ये हिंदू के बाल नहीं काटते हैं, उसकी वजह? बस वैसे नहीं काटते। वजह है हमारा मुसलमान कोई भी आदमी आता है, कोई नमाज के लिए जाता है, कोई जनाजे पे जाता है, ऐसे आदमी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे। अच्छा, क्या हो जाता है? यानी कि अगर इसके बाल काट लिए जाएंगे तो चीज़ खराब हो जाती है? क्या हो जाता है? खराब हो जाती है। अच्छा, जब वो हमारा कलमा नहीं पढ़ते, हम कैसे उसके बाल काटते हैं? जो कलमा नहीं पड़ता वो नापाक हो जाता है, प्लीद हो जाता है। अच्छा वो हमारे मज़हब में है ही नहीं है। अच्छा, चले, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको ब्लड की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर किसी हिंदू का खून होगा तो वो लगवा लोगे आप, या वो भी नहीं लगवाओगे? वो तो क्यों, उसको पता होगा ना डॉक्टर को, हमारे को क्या पता। नहीं, आप डॉक्टर को बोलते हो कि ये हिंदू का खून है, ये नहीं मुझे लगाना। खून अभी निकलेगा तो एक जैसा होगा, उसमें फर्क होगा। ये हिंदू का खून अलग है, मुसलमान का खून। काम है उसको पता है, डॉक्टर का काम है। जो हमारा काम है हमें उसका जवाब। ये सब्जी जो यहाँ पर जितने फार्मर उगाते हैं, किसान उगाते हैं, उनमें ज्यादातर हिंदू हैं। वो सब्जी फिर आप क्यों खाते हैं? वो खराब नहीं हो जाती? वो प्लीत नहीं हो जाती? बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मगर हमारे को नहीं अच्छा लगता। हम क्या करें? नहीं, या तो वो चीजें भी आप बोलो ना कि ये हिंदू के हाथ की चीज है, वो हमने नहीं खानी। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हिंदू भाइयों की, वहाँ से आप चीजें सब खरीदते हो, लेते हो, इस्तेमाल करते हो। वो चीजें खराब नहीं होती। यहाँ पर बाल काटने से आपकी चीजें खराब हो जाती हैं। चीज़ें खराब हमारे को, जो मुसलमान होता है ना, वो अच्छा नहीं समझता। कस्टमर हमारा डील नहीं होता। यानी अगर आप इसके बाल काटेंगे तो दूसरा यहाँ पे कटिंग नहीं करवाएगा आपसे? अच्छा, आप इसको गलत समझते हो या आप बोलते हो कि ये ठीक है? बिल्कुल हम गलत समझते हैं। जो हमारा कस्टमर नहीं मानता, हम कैसे मानेंगे ये बताओ। क्यों भाई साहब, आप भी कटिंग करवा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है इसमें? भैया हमारा ख्याल तो ये है, इसको कोई भी बाल बनाते देख लेगा ना गैर मुस्लिम के, वो कभी भी इस दुकान पर नहीं आएगा। अच्छा, अगर ये इसके बाल काटेगा तो यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं आएगा, इसकी दुकान खाली हो जाएगी? नहीं, खाली नहीं हो जाएगी, आएगा ही कोई नहीं। जब जिसको पता चल जाएगा वो आएगा ही। ठीक है, जैसे होटलों पर होता है, जिसको नहीं पता होता वो खाना दे देता है, जिसको पता चल जाता है वो इनको खाना नहीं देता। ठीक है, हिंदू को खाना भी नहीं देते और यानी कि होटल पर मुसलमानों के साथ इनको खाना नहीं देते। प्लेटें बर्तन अलग से रखते हैं। से होते हैं कि एक बात ये जाकर खुद बताते हैं, फिर वो उठाकर देते हैं दूसरी प्लेट में। वरना ये अगर नाम बताएं उनको पता चल जाता, फिर इनको मारते भी हैं। आपके ख्याल में ये चीजें सही? अच्छा, मारते भी हैं इनको? मारते भी, जो जिसने बताना नहीं है हम गैर मुस्लिम है, जिसने बताना ही नहीं हम गैर मुस्लिम है, और मुसलमानों ने में इनमें हमारा हम में इनमें क्या फर्क रह जाएगा? जे अगर ये भी हमारे साथ नहीं, पाकिस्तान में ऐसे होता है। आप सऊदी अरब में चले जाएं, आप यूएई में चले। आप बात ना करें। मेरे 3 भाई हैं मक्के के शहर में, शहर तबूक में। अच्छा, वहाँ बहुत बड़ी सी प्लेट लगी हुई है, इनका आना या ना ममनू है। नहीं वो तो मक्के के अंदर है ना, लेकिन मक्के के अंदर भी अब जाना शुरू हो गए हैं। नहीं, वो तो हमें नहीं पता जाना। चलो, जद्दे के अंदर है कि नहीं? सारे एक ही जगह पे खाते हैं? दुबई में है, दुबई में भी खाते हैं? दुबई में है, और कंट्री में हमने तो नहीं देखा। यूरोप में भी है ऐसे? वो होगा। ठीक है, हम यहाँ की बात पाकिस्तान में क्यों ऐसे? बस कोई मानते हैं कोई नहीं मानते इन चीजों को। ठीक है, ज्यादातर अभी मैं देख लेता ना इनको बैठ को बाल बनाते, मुझे पता चल जाता ये गैर मुस्लिम है, हमने चले जाना। आपको ये सारी चीजें किसने बताई? किसने, कौन बताता है? हम मुसलमान हैं भाई, हम में तो इसमें क्या फर्क रह गया? तो हमें इसमें फर्क क्या है? बात सुनिए, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये कलमा पढ़ लें। क्यों कलमा पढ़ रहे हैं? क्यों भाई? नहीं, जबरदस्ती कलमा जबरदस्ती पढ़वाया जाता है? कौन कह रहा है जबरदस्ती? कौन कह रहा है? जब वो हिंदू हुआ, नहीं वो हिंदू हुआ, पाकिस्तान के आके दुकान में, मुसलमान की दुकान में आके काम कराएगा, वो नमाज क्यों नहीं पढ़ता है? कौन? ये नमाज क्यों पढ़ेगा? उसका अपना दीन है, वो अपना मजहब है। हमारा भी अपना काम है। आज हमारा भी अपना काम है, बस बात छोड़ो। नहीं, इंडिया में कितने मुसलमान है पता है आपको? तो क्यों मारते हैं मुसलमानों को? नहीं, वो अगर बोले कि भाई आप हिंदू हो जाओ, अगर वो बोले हिंदू हो जाओ, फिर वो इंडिया वाले हाँ मारते हैं। अच्छा, मारते नहीं है?
आपने देखा है कहीं? हमने यूट्यूब पे देखा है, हर जगह पे देखा है, क्यों मारते हैं? कोई एक वहां से यहाँ पर आया है कि बोला हो कि जी हम पे जुल्म हुआ लिहाजा हम इंडिया छोड़ के इधर आ रहे हैं? कोई एक भी आया है? कोई एक आपको मुसलमान नजर आया यहाँ पे? हम इंडिया छोड़ पाकिस्तान में सुख से रहने के लिए आए हैं। बताएंगे? ये गैर मुसलमान आते ही हैं इंडिया से इधर काम करने। नहीं, मुसलमानों की बात हो रही, मुसलमान आए वहाँ से कोई? नहीं, इंडिया वाले क्यों आते हैं इधर? कहाँ, कौन है इंडिया वाला है? कौन? कौन आया? ये भाई इंडिया। ये इंडिया वाले हैं और ये पाकिस्तानी है। भाई अच्छा, अच्छा, ये देखें, ये सोच इनकी क्या है कि जो हिंदू है वो इंडिया का ही है, वो पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता। एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। अच्छा, ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते हिंदू? नहीं हो सकता, हैं? नहीं हो सकता। लो भाई, हम पाकिस्तानी है ही नहीं। नेशनलिटी क्यों दिया? अच्छा, इनके पास आईडी कार्ड है, इनके पास आईडी कार्ड है पाकिस्तानी। आईडी कार्ड क्या है, उधर जाके बन जाता है। तो भाई हाँ, अंग्रेज आ जाएगा उसके बाल काट लेंगे आप? अंग्रेज इधर आएगा क्या करने? नहीं, अगर आ जाता है तो पता नहीं, जब आएगा फिर सोचेंगे क्या। काट लेंगे ना, वो भी तो गैर मुस्लिम है। पता नहीं यार, गैर मुसलमान क्या है। अच्छा, ये देखें कि गोरा आ जाएगा उसके आगे पीछे फिरेंगे, उसको हाथ मिलाएंगे, उसके पाँव को हाथ लगाएंगे, लेकिन हिंदू कोई आएगा उसको वो जो चाइनीज वगैरह था उनके बाल काट लेंगे आप। चाइनी गैर मुस्लिम है, गैर मुसलमान होंगे मगर इधर चाइनी गैर मुस्लिम है और यहाँ पर होते हैं, रहीम यार खां के अंदर बहुत सारे होते हैं और कोई भी इस तरह का उसके साथ सलूक नहीं करता, उसको अपना अब्बू बोलते हैं। मैं माजरत के साथ चाइनीज को पाकिस्तानी अपना अब्बू बोलते हैं, लेकिन हिंदू के साथ ना तो हाथ मिलाना, ना बाल काटने और ना उनके साथ बैठ के खाना खाना। भाई फर्ज करो अगर मैं यहाँ बाल कटवा लेता और बाद में पता चलता कि मैं हिंदू हूँ तो आपकी पिटाई होगी, वो बता दो रहे, पिटाई होगी ना इसकी। मेरा भाई मेरी बात सुने, इस चीज का क्यों शो बना रहे हो ये बताएं। इसमें तो हमें क्या फर्क रहेगा ये तो बताएं। हम मुसलमान हैं, देखे ये अल्लाह, गैर मुस्लिम मेरी बात सुने, जब अल्लाह उनका मेरी चैनल की बात नहीं, उनकी अपनी जगह है, हमारी अपनी जगह है, देना ठीक है ना? सही है, लाइक लेने ये ऐसे है या नहीं है? बस यही काम है और कोई काम नहीं, कोई मकसद नहीं। यूट्यूब पे देना, बिल्कुल देना और बताना है कि आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ये लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो जान है साडा की है। नहीं आप कह रहे थे अच्छा, चले जाए पाकिस्तान छोड़ के। जान अभी भाई बोल रहा था ना कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो कोई एक बता दे मुसलमान जो जुल्म की वजह से इंडिया छोड़कर पाकिस्तान में रहने के लिए आया हो। वरना ऐसे हजारों जो है रिकॉर्ड पड़े हुए पाकिस्तान में जो जुल्म की वजह से यानी कि हिंदू जो है पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रहा हमारा है। क्या फायदा इसमें? हमने कौन से करोड़ा अरब रुपए लेने? पैसे लब्बणगे टानू, मिलियन लब्बणगे, सारा कुछ ਲੱਭੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਡਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਮਾਮ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਟਵਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ये देख लें, ये माइंड सेट है, ये सोच है और ये कह रहे कि फर्क है, हमें और इनमें फर्क है। हम पाकिस्तानी भी नहीं है मतलब हमने इधर 17 साल रहकर फिर ऐसे वेस्ट कर दिया अपने आप को। पाकिस्तान भी अभी हमें एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है भाई साहब, देख ले क्या बात है यार। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕੱਟੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ देखो ਛਿੱਤਰ ਖਾਈਏ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। नहीं, ये देखें जी, वो कह रहे कि अगर हमने बाल काटे तो हमने जूते खाने मुसलमानों से। किस चीज के जूते खाने भाई? हमारी गवर्नमेंट तो कहती है कि पाकिस्तान में जो मिनोरिटीज है उनको बराबर का हक दिया जा रहा है, और जबकि हमारी जो पब्लिक है वो तो हमें एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो बाहर पैसे लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए जाती है, वो कहते हैं हम मिनोरिटीज के साथ यानी कि हम पूरा हक उनको दे रहे हैं, पूरा हकूक दे रहे हैं, पूरा तहफ़्फ़ुज़ जो है उनको दे रहे हैं, ठीक है ना? तो जो अजमल कौन होते हैं हम? हिंदू होते हैं, गैर मुस्लिम और तो ये जो भाई बता रहे हैं कि बाल नहीं काटने दिए जाते, सही ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे? गलत हो रहा है, तो गलत हो रहा है, कहीं पे काटते कहीं पे नहीं काटते, अब नहीं काटते? नहीं काटते। तो कहाँ से कटवाते हैं बाल? हम हमारी जो दुकान है अलग से दुकान है, ये तो यहाँ पे कटवाना चाहिए बाल, आपको होना चाहिए ना, कटवाना चाहिए ना। तो ये कहते हैं कि ये लोग जो हम जैसे नहीं है, हमें और इनमें फर्क क्या रह गया, ये गंदे लोग हैं, ऐसे ये जिस तरह की बातें करें, बहुत ही शर्मनाक वैसे बातें हैं। तो इससे आपको दुख नहीं पहुंचता, कोई तकलीफ नहीं होती कि यार? होती है, बहुत होती है, तकलीफ क्यों नहीं होती? तकलीफ होती है ना सर। हम जो गंदे ये उसमें बोले कि हम क्या खाते हैं, ये क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं, गंदे वो हम जाकर गंदी शाय खाएं तो फिर कहना हम गंदे हैं, ये भी ना। ये हराम है। इन्हें पहले हराम और हलाल में फर्क क्या है? हलाल और हराम में फर्क क्या है, इन्हें पहले ये पूछे ना आप। ये हराम चीज वो नहीं होती, जरूरी नहीं कि आप गधा या कुत्ते का गोश्त खा लें वो हराम है।
हर वो चीज हराम ਤੁਸੀਂ ਗਾय ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ कौन ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਗਾय ਨੂੰ वो मजहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ में है ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ अच्छा गॉड आपके मजहब में कहां पर लिखा हुआ है ये आपके मजहब में कहां पर लिखा हुआ है ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ उन्हें पता है यार वो इसी वजह से नहीं आते उन्हें पता है कि ये मतलब अभी इंडिया वाले जब मैच खेलने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे तब उनके साथ नहीं भेदभाव करेंगे क्योंकि वो इंडियन है ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ वो इंडियन ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ ਕਰ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਲਾ ਗੱਲ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ नहीं गुमराही ਗੁੰਮਰਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ये गुमराही वाली ਕਿਹੜੀ किहड़ी गल है ਗੁੰਮਰਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੰਦੇ ਚਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕੱਟੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਟਾਣ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਵੋ ਤੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਓ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਕੀਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਾਮ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਓ ਇਹ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਆ ਬਸ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਓ ਦੇ ਓਏ ਅੱਧੇ ਕੈਂਚੀ ਉਸਰੇ ਦੇ ਇਹ ਬਾਹ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਬਹਿ ਕੱਟ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟੋ ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੱਟੋ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ ਤਾਂ ਕੈਂਚੀ ਉਸਰੇ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਠਾਣ ਲਗਾਓ ਕੱਟ ਦੋ ਲੜਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਖਵਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਵੜ ਜਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਵੜ ਜਾ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਹਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਐਵੇਂ ਮੌਤ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਜਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾ ਚਾਰ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਕਾਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੁਨਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਉਣ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਗ ਵਾਲਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਗੁੱਡ ਮਰਵਾ ਲਈਏ ਹੋਰ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਲੋਏਗੇ ਨਾ ਦੂਰ ਰੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਆਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਨੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਜਾ ਭਾਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵੇ ਖਾਮ ਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ ਵੀ ਬਾੜਾ ਏਡਾ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਕੈਂਚੀ ਉਸਰੇ ਫੜ ਲਾ ਕੱਢ ਲਾ ਵਾਲ ਕੱਟ ਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕਟਵਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ ਦਾਤਰੀ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਤੂੰ
ਮੈਂ ਕਿ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾਤ आ जा ਆ ਜਾ हाँ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੈ अच्छा ਦੋ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਛੇਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ओ खराब हो जाएगी गंदा हो ਜੋ जाएगा ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚਲਾ ਵੇਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਾਮ ਲੈਦਾ ਬਣਵਾ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ नहीं नहीं यार वो इंसान नहीं है ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਯਾਰ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਬਕਾਇਆ ਮਰ ਗਏ, ਆੜੀ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਜਾ ਮੱਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ गलत है या नहीं है गलत है बड़ा ठीक है ये भी गलत कर रहा बात तेरी मेहरबानी तेरी ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ बस कर चल ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੱਕ बिल्कुल दुरुस्त है तेरी बात ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ मेहरबानी ਬਾਹਰੋਂ क्यों नहीं आ रही मेहरबानी यार नहीं इन्हें तो समझ आई गल बात तेरी मेहरबानी ये दोस्तों आपने देख लिया कि यहाँ पर क्या सूरत हाल हुई सब के सब यहाँ पर इकट्ठे हो गए उन्होंने कोशिश भी की हम पर अटैक करने की कोशिश की हमें मारने की धक्के भी दिए हैं। तो ये एक सोच है एक सोच और कह रहे हैं कि जी अगर आप लोग इतना ही इनका ख्याल है तो आप हिंदू हो जाओ भी मैं क्यों हिंदू हो जाऊँ मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मैं एक ऐसे नबी का मानने वाला हूँ कि जो माइनॉरिटी का जो ख्याल रखते थे जिन्होंने किसी के साथ नफरत नहीं की हमारे नबी सबके लिए रहमतुल आलमीन है वो सिर्फ रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे वो पूरी दुनिया के तमाम जो लोग हैं उनके नबी थे मैं उनका मानने वाला हूँ और ये जो लोग हैं पता नहीं किस तरह के इस्लाम को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह का इस्लाम है और ये सोच है उनकी कि जो है कि इनकी इस मुआशरे के अंदर इस शहर के अंदर इस मुल्क के अंदर जो जितनी जगह जितनी हैसियत इनको दी जा रही है वो आपको यहाँ पर नजर आ चुका है और क्या वो सलूक होता होगा ये कैमरे के सामने ये इस तरह कर रहे हैं कैमरे के पीछे इनके साथ क्या हो रहा होगा ये हमें नहीं पता कि कैमरे के बाद में इनके साथ क्या हो रहा होगा भाई भी बोल रहा था कि अगर चारपाई पे कुत्ता आ जाए कुत्ते को बिठा लेंगे थोड़ी को नहीं बिठाएंगे थोड़ी यानी कि गैर मुस्लिम को बोलते हैं चारपाई के ऊपर कुत्ते को बिठा लेंगे किसी गैर मुस्लिम को नहीं बिठाएंगे यानी कि जो हमारी जो औकात है वो कुत्ते से भी रही गुजरी है भाई साहब देख ले और इसी घटिया सोच की वजह से ना पाकिस्तान आज दुनिया के सबसे यानी कि गिरा हुआ मुल्क है सबसे पीछे रह गया वजह क्या है यार वजह यही है कि हमारे लोगों की सोच नहीं बदल रही है इधर और सोच अगर बदलने की कोशिश करो देख ले आप जी अच्छा आपकी सोच में मुसलमान और हिंदू एक बराबर है मुझे बताओ अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि चार पाई पे कुत्ते को बिठा लेंगे हिंदू को नहीं बिठाएंगे मेरे भाई इस्लाम का एक तरीकाकार है ऐसे नहीं है इस्लाम का एक दायरा है आप लोगों का अपना दीन है ना आप लोग उसको मानते हैं हमारे नबी को हमारे नबी को मानते हैं उसके असूलों पे चलते हैं नहीं अच्छा तो फिर आप किस चीज की आप कह रहे हैं बात अभी असूल पे आई है हाँ, बताओ ना फिर मुझे बताओ आप मुझे बताएं आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके नबी हैं उनको मानने वाला मुसलमान होता है आप मुझे बताएं आप कौन से उनके असूल को फॉलो कर रहे हैं वो ईमानदार छोड़ तू इस बात पे तू आए इस बात पे तू आएगा भाईजान ये सारे आपको जो है ना निचोड़ के रख देंगे किस बात की कौन सी बात कर रहे हैं इस बात पे ना तू जो बात कर रहे इस बात पे है ये सारे भाईजान आपको निचोड़ के रख देंगे इस्लाम का भाईजान इस्लाम है इस्लाम दीन दर्श देता है ठीक है हर जो आप मानते हैं हमारे नबी को नहीं मानते नहीं हमारे नबी ने गैर भाई मुसलमानों के साथ बिठाया है आप मुसलमान आप मुसलमान हैं आप हाँ जी, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो बात कर रहे ठीक ही उसने नहीं उसने ये कहा कि मुसलमान भाई, फिर फॉलो उसको नहीं क्यों follow कर करते रहे हैं? वो कह रहे कि नहीं तो फिर मुसलमान आप किस चीज के मुसलमान हैं जब वो एक बात कर रहे हैं आप अपने नबी की गलत बात कर रहे हैं तो आप क्यों उसको नहीं, फॉलो वो कर रहे हैं? नबी की खातिर क्यों वीडियो वो बना रहे नबी की हैं? बात वो नहीं। भाई उसकी खातिर क्यों वीडियो बना रहे हैं मेरे भाई किस चीज का आप वो ये support कर रहे हैं? वो कह रहा है कि हम मुसलमान जो तो है भाई इस्लाम का एक दायरा कार है ठीक है हमारा इस्लाम जो है ना वो दर्श देता है इस चीज का मुसलमानों के गैर मुसलमानों के साथ अच्छे सलूक का सबके लेकिन एक चीज एक बंदा हमारे नबी को फॉलो नहीं करता आप मानेंगे उसको नहीं, हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है भाई ठीक है ठीक है रहमत आलमीन है हाँ जी।
रहमतुल्लाह आलमीन, एक बंदा उसको मानता ही नहीं है, आप उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं? मुझे बताएं। हम उसका फॉलो नहीं कर इस रहे हैं। बंदे को आप कह रहे हैं वहाँ पे बैठ के इसकी दाढ़ी बनाए, वो मुसलमान गैर मुस्लिम की उसकी हैसियत है? मुझे बताओ। मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, मेरे अंदर सिर्फ हैसियत मेरी नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरे अंदर जो इस्लाम है, दीन है, जो कलमा मैंने पढ़ा हुआ है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी हैसियत है भाई। ये देखने में मुझसे भी हैंडसम लग रहा है। इस सिर्फ क्या है, सिर्फ कलमे की हैसियत है इंसान के अंदर, इंसान की कोई हैसियत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भाईजान वो मुंह पे तेरे कह रहा है कि मैं उसको फॉलो ही नहीं करता। एक इंसान हमारे नबी को फॉलो नहीं करता, आप उसकी क्यों सपोर्ट गल कर? की है ना भी क्यों मैं उसकी फॉलो नहीं support कर देगा, वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ खुद शर्म आनी चाहिए इस गल में से भाई जान, हिंदू तो फॉलो कर दे ही नहीं ना तो उन्होंने। फिर उसके लिए क्यों कर रहे हैं? एक मिनट नहीं, मेरी बात, इसका मकसद ये नहीं है, वो जो कर रहा है, वो जो बात कर रहे हैं ना, वो 100% क्या 200% गलत बात कर रहे हैं भाई। मुसलमान और हिंदू में जमीन और आसमान का फर्क है। इस्लाम में है कि गैर मुस्लिम जो है ना, गैर मुस्लिम, आप उसको अपने बराबर भी नहीं बिठा सकते। जी, कहाँ पे? किसी हदीस में है, ये कुरान पाक में है? मैं बताऊंगा, जी, चलो बताएं। मेरे साथ मौलवी के पास, मैं बताऊंगा। इस्लाम में है कि आप हिंदू नहीं, को हमारे नबी तो अपने साथ बिठाते ओ थे। भाई वो और चीज है, वो और चीज है, आप समझते ही नहीं है। आपको समझ हो तो फिर ही समझे ना, आप दीन को समझेंगे तो फिर ही भाईजान, दीन को समझेंगे। एक मिनट, वो और चीज है, वो ये है कि वो एक इंसानियत है, इंसानियत का तरीकाकार है। ठीक है भाई, हम इनको दर्स दे सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि हमारे नबी की जिंदगी क्या थी, वो किस चीज को फॉलो करते थे, इस्लाम का तरीकाकार क्या है, उसका दायरा क्या है। जब वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो वो अपनी मर्जी है, हम इनको क्या जबरदस्ती मनवाएंगे? कभी भी कोई मुसलमान है या हिंदू है, नजरिए के हिसाब से बराबर है, लेकिन जहाँ बात मुसलमान और हिंदू की आती है, जमीन और आसमान का फर्क है मेरे भाई। बहुत अफसोस की बात, बहुत दुख की बात। अच्छा, आया बिगड़ा हुआ, इसका मतलब ये होता है यानी कि तकरीबन सभी की सोच, कोई तो शख्स ऐसा निकलता है, कोई तो शख्स ऐसा हो, सभी की सोच में एक अजीब सा पन है। हिंदू है, हम में नहीं है, वो कह रहे कलमा पढ़ ले। मतलब ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि यार आप जिस मुल्क में रह रहे हो वहाँ पर आप उसी जो कल्चर है उसको आप एक्सेप्ट करो? नहीं ना, आप अपने मतलब जो भी आपका है कल्चर तो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ नहीं, है, कल्चर नहीं, क्या बोलेंगे यार वो? मतलब मजहब, धर्म, आप हाँ। उनका कलमा। अरे भाई, ऐसा इसका मतलब ये है कि अगर आप कहते हो कि ये हिंदू है, हाँ। ये पाकिस्तान में रहता है, कलमा पढ़ ले, तो इसका मतलब आप ये मानो कि जितने वहाँ मुसलमान हैं, हाँ। 25 करोड़, हाँ, उन सबको तो- हिंदुओं का कलमा पढ़ लेना चाहिए। बिल्कुल। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जितने यहाँ हिंदू हैं वो सब मुसलमान हो जाए। जबरदस्ती कौन करता है? मुझे तो ये समझ नहीं आता, लोगों की सोच समझ नहीं आती। मतलब यार ये देखो, कह रहे हम में आप- नहीं है। नहीं यार, आप, मैं कहती हूँ आप कुछ सेकंड के लिए, इतना सेकंड आप अपने मतलब सामने वाले की जगह खुद को रख के देखो कि कैसा फील होता है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। जाहिर सी बात है कितना हर्ट कर रहे हैं हम, लेकिन ये किसी को समझ वो नहीं कह आता। रहा है कि हमने यहाँ 70 साल दे दिया, हमारे हाँ। बाप दादाओं ने, हमें ये लोग कबूल नहीं कर रहे, बिल्कुल, मतलब हमें मान ही नहीं नेशनलिटी रही। मिली हुई है यहाँ की, तो कह रहा है वहाँ जाके और भी हमारी रहना है, गवर्नमेंट ढोल बजा रही है, हमारी कि गवर्नमेंट हाँ। लोन ले रही है, हमारी गवर्नमेंट फंड ले रही है, माइनॉरिटीज़ का हम ख्याल करते हैं, माइनॉरिटीज़ का ये करते हैं, और दूसरी दुनिया में जाके भीख मांग रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि आप माइनॉरिटीज़ का ख्याल करो, उनके टेंपल का ख्याल करो, यहाँ आए दिन टेंपल टूट रहे हैं, आए दिन हमले हो रहे हैं। यार ये बदसलूकी, मतलब वाकई मैं अगर किसी और कंट्री में हूँ और कहें कि आप लोग मुसलमान हो, तो मैं तो मतलब दिल चिर जाए, मतलब बिल्कुल। फट जाए दिल, मतलब ऐसा अफसोस ही हो। है। जिस ज़मीन पे आप, सेकंड ना रुके हम उस यानी मुल्क अक्सर में। जैसे हम कहते हैं कि हम जहाँ पैदा होते हैं, अब कुछ भी हो, जहाँ पैदा होते हो आपको उस इलाके से प्यार होता है, उस शहर से प्यार होता है, बेशक उस इलाके के बारे में कोई इलाका, कंट्री तो और दूर की बात है, इलाके के बारे में कोई बुरा कहता है, आपको बुरा लगता है, नहीं यार मेरा बिल्कुल ऐसा इलाका ही है। है। अच्छा, और वो कौन सा कहीं से आया है यार, फिर वो हमारे नहीं का है। फिर हमारे कंट्री, फिर हमारा शहर, तो एक मोहब्बत होती है। तो वो कह रहे हैं यार हम यहीं के हैं, हमारे पास नेशनलिटी है। वो कह रहा है यार ये तो इंडियन है। अरे हिंदू है तो इंडियन है, मतलब जाहिलियत की इंतहा। एक होता है ना जाहिल, फुल जहालत है, पूरे जहालत हुई हुई है। फुल जाहिलपन चल रहा है। और दूसरा जो इतना बड़ा बंदा दाढ़ी बनवा रहा था, वो कह रहा है हम में फ़र्क है ना। बोला मुझे पता होता ये आ रहा है दुकान में, मैं नहीं आता। वो यहाँ तक कहने लग गया था, बोला मैं नहीं आता, मुझे पता होता। बोला हम मुसलमान इनको जूते मारेंगे। और ये बता, इनके बर्तन अलग, ये होटलों में खा नहीं मैंने तो ये सकते। फर्स्ट टाइम सुना है कि इनके होटल में भी बर्तन अलग होते हैं, लेकिन यार बहुत ऐसे बेहतर है। रेस्टोरेंट में नहीं देखा मैंने। बहुत बेहतर है शहरों में। अच्छा रेस्टोरेंट में पता भी नहीं होता ना,
हिंदुओं में कि ज्यादातर वेटर्स देहात वगैरह में- और कुक भी हिंदू ही होते हैं, हम क्या खा रहे होते हैं। देहात में ज़्यादातर सब एक दूसरे को जानते हैं, सबका पता होता है कि फलाने कुंबे से है, फलाने ख़ानदान से है, फलानी कास्ट का है, वहाँ ज़्यादातर पता होता है। तो शायद मतलब है कि वहाँ पर एक बड़ा भेदभाव है, लेकिन शहरों में तो अव्वल तो पता ही नहीं होता, लेकिन शहरों में पता भी नहीं होता, लेकिन शहरों में पता भी हो तब भी इशू नहीं है। इशू नहीं है। और यहाँ तो क्या कहते हैं, ज्यादातर शेफ जो कुक होते हैं वो हिंदू ही होते हैं, हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम काम हाँ। करता है, मुस्लिम नहीं करता। नहीं, मुस्लिम भी हैं, लेकिन मैं मुस्लिम अक्सर भी- बताऊं मतलब कि हेयर मुस्लिम- ड्रेसर जो हैं या बाल काटने वाले क्रिश्चियन ज़्यादा होते हैं हमारे कराची में, और हिंदू अक्सर होते हैं। अक्सर यूँ समझ लो कि अगर 500 दुकानें कराची में हैं, 5000 दुकानें हैं, तो मैं आपको सच बताऊं उसके अंदर 300 5,000 में से 4,500 हिंदू और क्रिश्चियन ये काम करते हैं ज़्यादातर। ऐसा। अच्छा, पॉलर्स में भी ज़्यादातर जो वो रखे होते हैं, हेल्पर लड़कियां होती हैं, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर एक्सपर्ट तो वो भी वगैरह। ज़्यादातर क्रिश्चियन होते हैं, हिंदू होते हैं, लेकिन इस तरह क्रिश्चियन ज़्यादा होते हैं। हिंदू तो वैसे ही थोड़े कम है हमारे यहाँ पे, मतलब कराची में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्रिश्चियन फिर भी ज़्यादा है। तो ये हालात है, देख के दुख होता है। अच्छा, ये वीडियोस या ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह की इनकी हरकतें, हाँ वो कह रहे हैं कि आप बाल काटो, मैं आपको अप्रिशिएट करूँ, आपने एक बड़ा काम किया है, यानी हम सीखते भी नहीं है। मतलब एक बहस हो रही है, बहस में अगला बंदा, एक पढ़ा लिखा बंदा आ रहा है, आपसे सवाल कर रहा है, तो आप इस बात को तो समझो कि हाँ कहीं ना कहीं हम गलत हैं। एक चीज़ आप महंगी बेच रहे हो, एक माइक वाला आ जाता है, आप ये बहुत महंगी बेच रहे हो, ये देखो वो सस्ती बेच रहा है, बोला नहीं हमारा उसूल है, नहीं हमारा अपना हिसाब किताब है, हम नहीं, हम ये अरे क्यों सोच रहे हो? आप थोड़ा सिचुएशन को समझ के तो अपने आप को बदलो। कई जगहों पे मैंने ये देखा, लाहौर में जब सना अमजद हो गई या जो भी इंटरव्यू कर रही होती हैं, शुएब चौधरी, कहीं लोग गलत होते हैं तो बातों बातों में वो एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा ही। हम उसको तंज भी करते हैं, देखो ये पलट गई, लेकिन पलट गई का मतलब उसके अंदर लचक है, वो ढीठ नहीं है, वो वक्त के साथ साथ उसने जैसे किसी और ने कुछ किसी ने कहा तो समझाया माना, तो हाँ वो समझ माना गए। या मानी, लेकिन ये तो ढिठाई की हद हो गई कि ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे कि नहीं यार ये गलत है, वो गलत है। अगर खैर, काट लेते तो क्या मसला हो जाता, काट लेते बाली तो काट ज्यादा क्या होता, ज्यादा ये होता कि लोग इनके पास नहीं आते, ये अवेयरनेस फैलाता कि नहीं वो हम बराबर हैं, मुसलमान इस्लाम में कोई इनको अलग नहीं रखा गया है, ये हमारे बड़े बूढ़े गलत बता के गए, फिर वो लोगों को समझाए। एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, बिल्कुल ऐसा और है। पढ़े लिखे लोग मतलब बताएंगे कि हाँ नहीं यार आप सही कर रहे हो। खैर, बहुत ही ज़्यादा यूँ समझ लो माइंड सेट फिट है, मतलब मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, और यही हमारी बर्बादी की वजह है। जब तक हम, आज ही मैंने कल रात को वीडियो देखी, मैं यकीन करें, मैं आचार्य परेशान पूरे जो जाकिर नाइक के मसले मसाइल थे ना 4-5 पाकिस्तान में, उन सब पे उसने बात की है। वो कह रहा है यार ये पांचा, ये कपड़े, ये इधर मुंह करके लेटो, उधर मुंह करके, बोले ये मज़हब नहीं है। बोला जितने भी मज़हब है, उन्होंने हिंदू मज़हब को भी तंज किया है, बोला जितने भी मज़हब हैं उन सब मज़हबों का एक काम होता है, असल मज़हब का, ये जो बीच के लोग हैं ना मज़हब के ठेकेदार, वो उसके अंदर गड़बड़ करके आवाम को भटका रहे हैं। मज़हब का काम इंसान को इंसान बनाना है, ऐसा बस। ही है। इंसान में को- इंसानियत हो तो बहुत बड़ी बात और है। बोला जैसे एक लड़की गलत कपड़े पहन के घूम रही है तो उसका रेप हो रहा है, इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि माशरा बिगड़ा ही रहेगा, माशरा भेड़ियों का माशरा है, लड़की अपने आप को सेफ करे। तो बोला मज़हब ये बता रहा है लड़की अपने आप को सेफ करे, मज़हब उन सबको क्यों नहीं सही कर रहा? बिल्कुल ऐसा बोला ही है। मज़हब का काम भीतर से, अपने अंदर से इंसान को इंसान बनाना है। उसके बाद लड़की कैसी भी हो, कुछ भी हो पहने, जब सभी अच्छे हो गए, मुझे अच्छा कर रहा है मज़हब तो सबको अच्छा कर रहा है, तो सब अच्छे हो जाएंगे, तो गलत होगा ही नहीं। ऐसा ही है, लड़के शॉर्ट्स पहन के घूम सकते हैं, लड़की पैंट शर्ट में घूम नहीं सकती, बहुत ये कहाँ का खूबसूरत वीडियो इंसाफ है, तो लाजमी देखिएगा। मेरे ख्याल में इंडियन न्यूज़ चैनल है कोई, शायद उसकी वीडियो है। खैर बहुत अच्छा लगा मुझे उसकी बातें सुन के। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल अल्लाह रखें, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।